जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्थान को कैसे जागृत करें? क्या वाकई में जो स्थान पर हम पूजा करते हैं या हमारे घर का कोई ऐसा विशेष स्थान होता है, क्या वो जागृत हो जाता है? क्या उस स्थान के ऊपर ऊर्जा का वास हो जाता है? तो कैसे ये ऊर्जा का वास होता है, किस प्रकार से हम स्वयं भी अपनी जगह को जागृत कर सकते हैं, ताकि हम वहां बैठकर जब हम पूजा याचना तपस्या करें तो हमें कृपा प्राप्त हो, और वो कृपा प्राप्त हो जिससे हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की कृपा को प्राप्त की कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें शांति मिलनी चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार से वास्तु के हिसाब से घर होता है, वास्तु के हिसाब से हमारा घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो ईशान कोण के अंदर मंदिर का निर्माण होता है। माना जाता है कि जो ईशान कोना होता है वो उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोना कहा जाता है। यहाँ पर देवताओं का, गुरु बृहस्पति का वास होता है, और आपके जो मंदिर का स्थान है यही उचित होता है वास्तु के हिसाब से। और दूसरी बात ये होती है कि कई लोग जो है पूर्व दिशा पर भी मंदिर बना देते हैं अपने, तो वहां पर भी पितरों का स्थान होता है। तो अभी हम अपने घर में हमारा कोना की जिस भी दिशा में हो, हम उस दिशा में बैठकर अगर अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा याचना साधना करें तो क्या वो कोना भी जागृत हो सकता है? तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, जिस जागृत रूप की शक्ति की हम आराधना करते हैं, नित्य करते हैं, चाहे वो हनुमान जी महाराज हैं या कोई भी देवता की अगर हम आराधना कर रहे हैं, मान लीजिए हम गूगा जी महाराज की कर रहे हैं, या हम बाबा गोरखनाथ जी की कर रहे हैं, या भैरव बाबा की कर रहे हैं, एक बात याद रखना, जिस भी देवता की आप साधना करते हो आपका इष्ट एक होगा। एक इष्ट काम अनेक होंगे आपके, और इष्ट से अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको नित्य नियम कुछ पालन जरूर करना पड़ेगा। अपने जिस भी स्थान पर आप मतलब भक्ति पूजा पाठ करते हो, उस स्थान पर आप अपने आराध्य का स्वरूप जो है सामने रखिए। उस दौरान जो है पीले वस्त्र पर स्वरूप होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको उस स्थान पर कंटिन्यू कुछ जो है कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो स्थान जो है आपका जागृत होने लग जाता है। और जागृत हुए हुए स्थान का क्या बेनिफिट होता है? वहां पर नकारात्मकता जल्दी से प्रवेश नहीं करती है, गंदी शक्ति वहां पर जो है रुक नहीं सकती है। कोई बाहर से लगी हुई चीज अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो वो एरिया ऐसा सेंसिटिव हो जाता है, उस एरिया पर कोई भी नकारात्मकता प्रवेश तो दूर की बात है, उस एरिया की तरफ झांकना भी पसंद नहीं करती है। पहली बात तो उसका जो तेज है, जैसे हमारे शरीर का एक ओरा क्रिएट हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो स्थान है वो भी जागृत हो जाता है। अब जागृत करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। प्रयास जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हो, मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, आपने सुंदरकांड का पाठ पकड़ लिया संकल्प लेकर कि मैं 41 डेज या 21 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ऐसे स्थान पर आपने बैठ लिया। देखिए, स्थान ऐसा ही होना चाहिए जहां आपको शांति का भाव प्रकट हो, जहां आपके मन को भी शांति मिले और आपके माइंड को भी शांति मिले, डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आपका और आपके इष्ट के प्रति जो भी लगन है वो खुलकर आप अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे स्थान पर अगर आप वहां पर ज्योत दीपक बाती आप लगाते हो, वहां से जैसे कहते हैं कि दीप का जब हम दान देते हैं, दीप से एक ओरा क्रिएट होता है, रोशनी, वो प्रकाश ला देती है अंधेरे में भी। तो आप जब दीप का दान देते हो, उस एरिया के अंदर जो है आपकी पॉजिटिविटी उतर जाती है। और उस दौरान फिर लगातार आप जहां बैठकर सुंदरकांड का पाठ सुना रहे हो, कहते हैं कि हनुमान जी को वरदान है, जहां राम का नाम है वहां मेरे प्रभु का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए ऐसे स्थान पर बैठकर आप रोजाना सीता राम की माला का जाप करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, डेली आप कर रहे हो, रोजाना आप कार्य कर रहे हो इस प्रकार का, और आप कुछ विशेष कार्य भी घर में करने लग गए हो, जैसे कि हवन करना, त्रंबकिम भोग देना, आप अग्यारी पर भोग दे रहे हो, उसी एरिया में बैठकर आप ये कार्य सारा कुछ कर रहे हो, तो और उसी एरिया में बैठकर आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हो, माला का जाप करते हो, घंटों घंटों जाप करते हो, साधना करते हो, ग्रहण टपा तब भी आपने उसी एरिया में बैठकर साधना करी, और कुछ विशेष दिन जैसे कि अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, इस समय पर भी आप उसी एरिया में बैठकर जाप करते हो, तो वो जो आपका स्थान होता है उस स्थान में एक एनर्जी आ जाती है, जो एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस जरूर होती है।
बाहर से लगने वाली नकारात्मकता या कोई गंदी शक्ति अगर आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसी स्थान के चक्कर करके वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वहां पर बैठकर, मान लीजिए आपने कोई मंत्र उठा लिया है, आपने हनुमान जी का मंत्र उठा लिया, रुद्र मंत्र उठा लिया हनुमान जी का, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र के 5.25 लाख जाप भी आपने उसी एरिया में बैठकर किए हैं, उसी स्थान पर बैठकर किए हैं और लगातार प्रयास किया है। उस स्थान पर बैठकर आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। तो आप सोचो उस एरिया के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उत्पन्न हो रही है। जब रामायण में आपने शुरू में जब रामचरितमानस पढ़ी होगी तो शुरू में एक वाक्य बताया गया कि नारद मुनि जी ने ऐसी जगह तपस्या करी थी जहां पर भगवान शिव ने कामदेव को वशम किया था और वहां पर काम रूपी क्रियाएं जो थी उस एरिया में जो थी वो चलती नहीं थी। तो ऐसा जो एरिया होता है हमारा वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे एरिया के अंदर जो है ऊर्जा का समावेश हो जाता है और वहां पर जब नारद मुनि जी ने भी तपस्या करी तो वो जब इंद्र ने प्रयास किया, बहुत सारा मानो मेनका वगैरह बहुत सारी अप्सराएं भेजी, लेकिन नारद मुनि जी को बिल्कुल भी हटा नहीं पाए, जिससे नारद मुनि जी के मन में एक अहंकार उत्पन्न हो गया था कि मैंने कामदेव को वश में कर लिया और काम के ऊपर विजय हासिल कर ली। लेकिन ये नहीं पता था कि जिस जगह पर बैठकर आप जाप कर रहे थे वहां पर भगवान शिव ने लाखों वर्षों तक तपस्या करी है, वो एरिया और कामदेव जैसे कामिक रूप शक्ति को भस्म किया है वो तो वैसे भी जागृत है। तो इसी प्रकार से जैसे कि वृंदावन में भी आपने देखा होगा कि वृंदावन में कोई भी अगर वृंदावन से कभी भी तुलसी आपको अपने घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वृंदावन से कोई भी चीज बाहर नहीं निकलना चाहती। क्यों? क्योंकि वो एरिया ही जो है ठाकुर जी महाराज का है, तो वहां से कोई भी ठाकुर जी से जुदा नहीं होना चाहता। तो इसी प्रकार से जब हम अपने घर के अंदर रोजाना नित्य नियम बनाकर अपने घर के मंदिर में माला जाप करते हैं, घंटी अपने मंत्रों का गुणगान करते हैं, तो ऐसी जगह पर हमारे वहां पर शक्ति का वास उत्पन्न होता है और वो शक्ति हमारे उस एरिया के अंदर जो है कार्य करती है। जब कार्य करती है तो उस ऊर्जा के माध्यम से आपका स्थान जो है जागृत हो जाता है। मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ आप पढ़ रहे हो और सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हुए आपने स्थान भी दिया है और ये वरदान है कि जहां राम जी का नाम होता है वहां हनुमान जी का आगमन होता है। आपने सुंदरकांड का पाठ वहां पर प्रारंभ किया तो हनुमान जी भी अगर उस एरिया पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं उस पाठ को, तो वो जगह जो है एक सरल जगह नहीं रहती है, जागृत रूप की जगह बन जाती है। ऐसा ही आपके घर का मंदिर है। रेगुलर दैनिक अपने जीवन में कोई भी कार्य अगर आप करते हो वो स्थान जो है आपका जागृत हो जाता है, आपके घर का मंदिर भी जागृत हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या पता किसी भाई को ये वीडियो देखकर वो भी अपने जीवन को सार्थक बना सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।